हेलो मेरे टेररिस्ट भाइयों। क्या हाल चाल है। चारों ओर जलजला आया हुआ है और मार्केट चारों खाने चित हैं। चारों ओर लाल ही लाल कलर दिख रहा है। पूरे दुनिया के मार्केट नीचे की ओर धड़ाम से गिरे हुए हैं। और इस मार्केट के बारे में, इस जलजले के बारे में, इस गिरावट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले चेताया था, शायद जनवरी में और मार्च में भी। और अगर आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पूरा लॉजिक और क्या वजह थी इस गिरावट की वो तब भी समझ में आ जाएगी। तो ये बहुत आसान होता है समझना कि अगर आप जानते हो, टेक्निकल समझते हो, दुनिया की इकोनॉमी को थोड़ा समझते हो, तो ये कहना मुश्किल नहीं होता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश एजा आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ बाजार पे का एक नया एपिसोड लेकर। और इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करते हैं दुनिया भर के बाजारों के इवेंट्स की, दुनिया भर के बाजारों की चाल की, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल, क्रूड और डॉलर की। और इन सब का भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ेगा, भारतीय बाजार किस मोड़ करवट लेंगे, किस और चलेंगे, और क्या चाल होगी अगले हफ्ते या अगले कुछ दिनों में, महीनों में, उन सब की चर्चा हम लोग इस एपिसोड में करते हैं। इसके पहले कि आगे बढ़े, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो मेरी अपनी समझ है, एजुकेशनल पर्पज से है। और इसको आप अपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें और उसके बाद ही कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी का एक्शन लें। तो आगे बढ़ते हैं। और एक और निवेदन आपसे है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले चर्चा करेंगे फेड की रेट इंक्रीमेंट के बारे में। फेड ने इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 70.75 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.75% से। और ये इतनी बड़ी जो बढ़ोतरी आई है वो करीब करीब 28 साल बाद आई है पहली बार। मतलब ये कुछ अनहोनी सी है, कोई कॉमन बात नहीं है। और ये अनकॉमन है इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस है। ये दिखाती है कि अमेरिकन बाजार, अमेरिकन सरकार, अमेरिकन जो फेड है वो ये सोचते हैं कि महंगाई काबू उनके करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और उनकी प्रायोरिटी है और जल्दी से जल्दी उस महंगाई को वो काबू करना चाहते हैं। और उनके पास में जो रास्ते हैं उसमें से एक रास्ता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। लेकिन उस इंटरेस्ट रेट के अमेरिका में बढ़ने से ना सिर्फ अमेरिका के मार्केट ने हमने देखा कि निगेटिव रिस्पांस दिया, बाकी दुनिया भर के मार्केट पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। और हमारे बाजार भी अमेरिका के मार्केट्स को फॉलो करते दिखे और दुनिया के मार्केट्स को फॉलो करते दिखे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो अभी जो रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उससे भी इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक को फिर और बढ़ाना पड़ेंगे। क्योंकि अगर नहीं बढ़ाए तो डॉलर और महंगा होते जाएगा और डॉलर महंगा होने से एफआई जो ऑलरेडी छोड़ के जा रहे हैं वो और ज़्यादा तेज़ी से छोड़ के जाएंगे। उन अगर उनके लिए कुछ सिचुएशन अगर बनाना है ताकि लोग हम देश में से पैसा ना निकालें, तो ये ज़रूरी है कि हमारे भी इंटरेस्ट रेट उनके एट पार होना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन, तो हमारे यहाँ भी और इंटरेस्ट रेट बनने की अभी संभावना बढ़ चुकी है। तो इन सारों का जो असर है वो है कि मार्केट अभी और गिरेंगे। और मेरा जो अनुमान है, कैसा अनुमान है, मैंने आपको बताया था कि मैं सोच रहा हूँ कि ये 14,000 और 13,600 के बीच में जाके कहीं रुक सकते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, देखिए अभी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अभी जो पैसे हैं उसको बचा के रखिए, इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी भी नहीं है। आप आराम से रुकिए। और अभी यहाँ से और 1000 1500 निफ्टी गिर सकता है, सेंसेक्स करीब करीब 5000 पॉइंट और गिर सकता है। तो आप बैठिए और चुपचाप बैठिए और मार्केट को उस लेवल पे आने दीजिए जहाँ आपको और अच्छी कीमतों पर आपको शेयर्स मिल सकें। तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, आराम से बैठिए और 2-3 महीने मार्केट को गिरने दीजिए। और इस बार मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाने वाला है जैसा कि हम लोग ने 2020 में देखा था। तो आपको पूरा मौका मिलेगा, पूरा चांस मिलेगा और एंट्री करने के लिए
जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस बार मार्केट जो भी बढ़ेंगे वो आराम से बढ़ेंगे और आपको पूरा चांस मिलेगा। तो आप लोग से निवेदन है, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप लोग अ, अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका एसआईपी चल रहा है तो उसको चालू रहने दीजिए, उसमें से ना निकले, उसको आप कंटिन्यूस कीजिए। और जो यहाँ से आपको एक ही काम करना है, अगर आप ट्रेडर हैं तो आप गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठाइए और निगेटिव साइड में या शॉर्ट करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ आपका पैसा बन जाएगा। आप इन्वेस्टर हैं तो आप शांति से बैठिए, अगर आप फंस गए हैं तो भी आप शांति से बैठिए, आपके पास अच्छे शेयर्स हैं तो वो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा, उस समय आपका रेट भी आ जाएगा, तो आपको अभी फिलहाल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले हफ्ते में क्या करना है और मार्केट हमको क्या संकेत दे रहे हैं, इसको हम लोग चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज अभी आपके लिए बन रही है, बाय साइड में या सेल साइड में, और मार्केट की चाल क्या होने वाली। तो चलो देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि चार्ट क्या बता रहा है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं वैकेशन पे था और अब मैं फिर आ गया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डाउ की। ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी 2 वीक पहले और कहा था कि इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है और अगर जाएगा मैक्सिमम तो ये लाइन के ऊपर जाएगा, और आप देख रहे हैं कि इसी लाइन पे काफ़ी दिन तक बिताने के बाद में फिर वापस से डाउ ने एक नया लो बनाया है। और इस नए लो के साथ में ही आगे की जो दिशा है वो भी हम अगर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट लेवल बनता है और यहाँ से हो सकती है कि कुछ अप मूव आ जाए, लेकिन इस अप मूव के बाद में फिर हम लोग जो एक नया डाउन ट्रेंड देखेंगे और वो इस वीक में प्रोबेबली 28,900 तक आ सकता है, या हो सकता है उसके नीचे भी चला जाए। अगर ऊपर जाने के बजाय हम लोग सीधे ही नीचे जाने की, मतलब डाउ अगर ऊपर नहीं जाए और सीधे नीचे चला जाए तो ये लेवल भी तोड़ सकता है और ये लेवल हम लोग और भी नीचे जाते हुए देख सकते हैं। जाना इसको नीचे ही है। निफ्टी की सॉरी नैस्डैक की बात करते हैं तो नैस्डैक ने भी देखिए ये एग्जैक्ट लेवल जो मैंने 2 वीक पहले मार्क की थी उस लेवल को टच करके फिर प्राइस नीचे आ गई है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेसिकली हम लोग डाउन ट्रेंड में हैं, मार्केट बियर मार्केट में हम लोग बिल्कुल घुस चुके हैं और प्राइस एवरी अप मूव इज अ बेसिकली अपॉर्चुनिटी टू सेल और एग्जिट योर पोजीशन। सो ये वापस से ऊपर आया और एग्जैक्टली जो लाइन मैंने मार्क की थी 1294 924 की एग्जैक्टली वहां आकर प्राइस नीचे आ गया। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट टारगेट फॉर द नैस्डैक विल बी 10,660। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और हो सकता है कि हम लोग और भी इसके नीचे जाते हुए देख सकते हैं। अब नीचे कहाँ तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, और नीचे अभी हम लोग और एक लेवल अगर मार कर सकते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं ये गैप है और ये एक और लेवल आ सकती है हमारी 10,327 की। तो ये दो लेवल्स हैं जहां हम लोग नीचे और जा सकते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमको क्या दिखाई देता है। यूके मार्केट जो अभी तक अच्छी खासी अपमूव दिखा रहा था और 2 वीक पहले काफ़ी अपमूव मतलब हाई अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करता था, और मैंने ये लाइन ड्रॉ करके आपको बताया था कि ये लाइन अगर ये क्रॉस कर पाया ढंग से तो ही ये ऊपर रहेगा, अदरवाइज यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड आएगा। और हमने देखा एक बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड हम यहाँ से देख रहे हैं। व्हाट इज नेक्स्ट टारगेट फॉर यूके? तो ये 6817 का लेवल है जो हम नेक्स्ट वीक में आते हुए हम देख सकते हैं। तो इन लेवल से हम मुझे क्या दिख रहा है कि जो वर्ल्ड मार्केट है, एक जो छोटी मोटी अपमूव हमको पीछे दी थी वो उसने अपनी पूरी कर ली है और अपने मेजर ट्रेंड है जो कि डाउन ट्रेंड है
उस ट्रेंड में वापस आ चुका है। तो यूरोप मार्केट वापस अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यूस कर रहा है। निकाई है, उसने भी जो छोटी मोटी अपमूव देने की कोशिश की थी, और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको इसने ब्रेक करने की कोशिश की थी, वो सक्सेस नहीं हुई और ट्रेंड वापस से निगेटिव हो चुका है। इसके साथ में अगर हम लोग हांगकांग को देखेंगे कि तो हांगकांग भी अपना अपमूव को बना के नहीं रख पाया। अगर कोई मार्केट है जो अपने अपमूव को बना के रख पाया है वो है शंघाई, चीन का। तो शंघाई मार्केट जो है चीन चाइना का, वो इस पूरे पीरियड में एक अपमूव बनाए के रखा है, और अपने उस समय के अभी के अगर हम लोग लेवल देखेंगे वीकली बेसिस पे, तो ये ऑन वीक बेसिस पिछले कुछ समय से अपमूव पे चल रहा है। लेकिन अब ये जो लेवल है जो मैंने मार्क की है, ये अभी नहीं मार्क की है, ये पहले से मार्क की हुई है, और इस मूव को हम लोग मार्क करके देखते हैं तो यहाँ एग्जैक्टली अब कैसे ये बिहेव करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री लाइन है। इसको पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके ऊपर चाइना का मार्केट डिपेंड करेगा। तो अगर समरी में बात की जाए तो ऑल मेजर मार्केट्स आर नाउ इन डाउन ट्रेंड एक्सेप्ट चाइना। और चाइना के मार्केट में क्या होगा ये हम लोग मेनली अगले वीक में देख पाएंगे कि कंफर्मेशन आएगा क्या हो रहा है। वैसे चाइना में एक अच्छी बात ये हो रही है कि वहाँ जो लॉकडाउन हुआ था वो काफ़ी हद तक खुल चुका है, और प्रोडक्शन वहाँ वापस से बढ़ रहा है। तो ये चाइना के मार्केट के लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये बात ये छोड़ दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम लोग मार्केट को देखें तो ये अपने निगेटिव की ओर चल रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं डॉलर। डॉलर इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट अपने हाई पे चल रहा है, और ये देखिए ये 2 वीक पहले का जो आपको चार्ट में बता रहा हूँ, और मैंने कहा था यहाँ तक जाएगा, और आप देखेंगे कि इसने ऑलमोस्ट अपने हाई के आसपास, मतलब जो मैंने 78-49 का आपको टारगेट दिया था कि उसके आसपास 78-32 या 78-35 का इसने हाई बनाया है, राइट। तो 78-30 का इसने हाई बनाया हुआ है, और अब ये उस अपने हाई के आसपास ही चल रहा है। 77-97 78 का लेवल इसने यहाँ ब्रेक किया है थोड़ा। और चूंकि मार्केट हम लोग ने देखा कि फ्राइडे के दिन और यहाँ मार्केट में थोड़ी सी एक उछाल हम लोग ने देख रहे हैं, और उसका ये असर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ थोड़ा सा एक वहाँ से ये करेक्ट हुआ है। लेकिन अभी भी मैं डॉलर के ऊपर बुलिश हूँ, और ये जो लेवल्स है ये कंटिन्यूस रहेंगे, और हमको बहुत जल्दी 78-49 और 79 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं इन नेक्स्ट। तो अब मेरा जो लेवल्स है, अगले जो लेवल्स हैं वो 79 के हैं, और यहाँ हमको मैं आपको कहूँगा कि ये लेवल्स पे अभी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको प्राइस ऊपर जाते हुए दिख सकती है अगले वीक में। ओके, तो नेक्स्ट लेवल मेरी रहेगी 79। क्रूड का जो लेवल है वो देखिए, मैंने कहा था कि पहले ऊपर बाय करना है, और ऊपर तक गया ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास जाके हम लोग वहां से रिवर्स आए, और जो नीचे का लेवल था वो भी ऑलमोस्ट मेरा मतलब अचीव हुआ। तो मेरे ऊपर के लेवल भी और नीचे के लेवल भी दोनों ही अचीव हुए इन इस वीक में। तो दिस इज अ वे एक्चुअली ट्रेड जब करते हैं तब हमको दोनों तरफ हमारे व्यू को खुला रखना पड़ता है। जहां हमको जब मौका मिलता है, बाय का मौका मिला तो बाय भी करना है। ट्रेडर्स के लिए दोनों व्यू ओपन रहना चाहिए। कोई भी एक तरह का व्यू बना के आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि रोज मौसम बदलता है और रोज के टारगेट चेंज होते हैं। जहां आपको जब जो लेवल्स दिख रहे हैं उन दोनों लेवल्स को आपको फॉलो करना है, और आपको अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अभी साइडवेज बना हुआ है, और जो लेवल्स मैंने पहले 2 वीक पहले दिए थे वो अभी कंटिन्यूस हैं। इन्हीं लेवल्स को फॉलो करना है। 51
52,050 के ऊपर बाय करना है, 51,897 और 52,669 के लेवल्स के लिए उनको लॉन्ग रहना है। प्राइस नीचे आती है अगर तो 50,500 के नीचे सेल करेंगे 49,600 के लेवल्स के लिए। सिल्वर में क्या करेंगे, सिल्वर में हम लोग बाय करेंगे 62,300 के ऊपर, टारगेट होगा 65,400 और नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो अगर ये नीचे टूटता है तो 60,900 के नीचे शॉर्ट करेंगे 58,100 के लेवल के लिए। अब इन सब का असर अगर हम लोग इन सब सिल्वर, गोल्ड, क्रूड और डॉलर के अलावा ग्लोबल मार्केट के जो भी कंडीशंस हमको दिख रहे हैं उन सब का अब हमारे निफ्टी पे क्या असर होगा हम लोग वो देखते हैं। और निफ्टी पे जो असर होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी में हमको करना क्या है, मैं इसको अवरली चार्ट में मेंशन करता हूँ, पहले कन्वर्ट करता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर दिखेगा। और अब हमको करना क्या है, हमको बाय करेंगे अगर ये 15,428 के ऊपर निकलेगा तो, जिसके चांसेस मुझे कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर निकलता है तो वहाँ बाय करेंगे और 15,650 के लेवल के लिए अगर वहाँ आता है तब भी हमको शॉर्ट करना है। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे की ओर आया तो 15,250 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे और टारगेट होंगे हमारे 15,000, 14,591 और 14,100। शायद इस नीचे वाले टारगेट शायद इस वीक में ना आए, लेकिन इसकी तैयारी आपको करनी है। अगर ये ऊपर गया तो यहाँ भी हम लोग शॉर्ट करेंगे 16,500 650 के लिए और तब हमारा टारगेट होगा 15,000। तो अगर हम लोग ऊपर चढ़ के नीचे आते हैं तो टारगेट 15,000 होगा, अगर ऊपर नहीं चढ़ते और नीचे ही गिरते रहते तो हो सकता है शायद हम लोग 14,500 के टारगेट को भी अचीव कर लें। ओके, और जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है तो बैंक निफ्टी में हमको सिंपल है, जहाँ है अभी हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो 33,100 के लिए हम लोग इस टारगेट के लिए बाय करेंगे, लेकिन वहाँ भी हमको शॉर्ट करने के लिए देखना है। चांसेस यही है कि यहाँ से वापस से मार्केट नीचे आए और हमारा टारगेट होगा उस समय, अगर ऊपर चल के नीचे आता है तो टारगेट होगा 33,300, लेकिन अगर ऊपर जाने की वजह ये नीचे ही आ जाता है तो हमको शॉर्ट करना है 32,500 के नीचे, टारगेट होगा 32,300 और 32,100 और उसके नीचे भी जा सकता है, ये होगा 31,900। ये तीनों टारगेट के लिए हम लोग इस वीक में नीचे की ओर ट्रेड करेंगे अगर ये स्टार्टिंग ही नीचे से होता है तो, लेकिन ऊपर जाके अगर नीचे आता है तो फिर टारगेट हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा 32,300 के आसपास का। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम लोग देखते हैं कि मैंने जो ट्रेड दिए थे 2 वीक पहले, एक था AGIL और वो अगर हम लोग देखेंगे तो ये दिखेगा आपको कि इतने गिरे हुए मार्केट में भी हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रेड है हमारे से फर्स्ट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो दिस इज द पावर। देखिए ये यहाँ मेरा बाय दिया हुआ है 317 319 का और ये हाईएस्ट इसने 31,418 का हाई लगा के आया है, फिर थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया और ये अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हमारे फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सेकंड जो ट्रेड मैंने दिया था और ये मैंने दिया हुआ था एक्चुअली, इसको बाय करने का जो मेरा टारगेट लेवल था जो 2400 का, और ये 2400 के ऊपर ही अगर हम लोग देखेंगे पिछले 6 दिनों से उसके वहाँ ऊपर ही वो मेनली ज़्यादातर टाइम इसने बिताया है और अभी भी 2478 है। मतलब इतने बुरे मार्केट में भी ये आप देख रहे हैं कि जो मैंने बाय दिए थे 2 वीक पहले वो अभी भी हमारे हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ द वे दैट एक्चुअली आई प्रपोज, जहां आपको बाय गिरे हुए मार्केट में बाय में बहुत जिगर लगता है, बहुत आपके पास में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी पे। और ये आप देख सकते हैं कि मार्केट जहां इतना गिर रहा है ये दोनों स्टॉक अपने
हाईएस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। अब इस वीक के लिए मैं आपको 3 ट्रेड दे रहा हूँ, एक उसमें से 2 होंगे शॉर्ट के लिए और एक होगा बाय के लिए। तो पहला मेरा शॉर्ट ट्रेड है पीडीलाइट में, और पीडीलाइट क्योंकि शॉर्ट ट्रेड में दे रहा हूँ तो इसके बड़े बड़े टारगेट्स नहीं होते हैं, इसके टारगेट आपके छोटे होंगे। तो अभी जो 1999 पे इसका ट्रेड ये लेवल है, वहाँ आपको शॉर्ट करना है, और इसका स्टॉप लॉस जो होगा आपका, वो होगा आपका 2072। ओके, तो ये एग्जिट सॉरी आपको शॉर्ट करना है 1999 के नीचे, और स्टॉप लॉस होगा आपका 2075, और टारगेट आपके होंगे 1927 और 1753। ये 2 टारगेट्स के लिए आपको इस वीक में इसको शॉर्ट करना है। बाटा इंडिया ये दूसरा एक टारगेट स्टॉक होगा जिसके लिए आपको मैं ट्रेड दे रहा हूँ। तो इसमें आपको 1636 के नीचे शॉर्ट करना है। 1681 ये आपका स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होंगे 1544 और 1444। ये 2 टारगेट्स आपके इस वीक में अचीव हो सकते हैं। तो ये 2 शॉर्ट के ट्रेड में दे रहा हूँ, और लॉन्ग के लिए मैं अभी इस वीक में दे रहा हूँ आपको वो स्टॉक है पीएम इंडस्ट्रीज। पीएम इंडस्ट्रीज में आपको बाय करना है 1120 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा आपका 1000। ओके, और स्टॉप लॉस आपका बड़ा है, लेकिन ये आपका टारगेट भी आपके अकॉर्डिंगली है, और टारगेट आपका होगा 1384 का। तो ये 3 स्टॉक्स मैं आपको इस वीक के लिए ट्रेड करने के लिए दे रहा हूँ। देखिए, मैं जो भी आपको ट्रेड दे रहा हूँ इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मार्केट कंडीशन बहुत वोलाटाइल है, और आपको कम से कम क्वांटिटी में आपके कम करना ट्रेड करना है, ताकि आपके नुकसान को आप कंट्रोल में रख सकें। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और काफ़ी चीज़ों पे हमने डिस्कशन किया, और आने वाले समय में मार्केट की क्या चाल रह सकती है, कौन सा किस तरफ मार्केट बढ़ सकता है और कहाँ तक की मार्केट की संभावना है जाने की, वो सारी चीज़ों पे मैंने डिस्कशन किया। एक बार फिर कहना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जो भी लॉजिक आपको बता रहा हूँ, वो मेरी अपनी समझ और एजुकेशनल पर्पज से है। तो अपने डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या जो भी आप डिसीजन लें वो अपने खुद की जिम्मेदारी पे लें, क्योंकि आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फ़ायदे के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और इसी के साथ में मैं ये एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।